नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड मिथ्स हैं उसको क्लियर करेंगे। सोलर एनर्जी एक नया कॉन्सेप्ट है इंडियन होम्स के लिए, लेकिन लोग हैं जो एक्साइटेड हैं सोलर पावर सिस्टम लगाने के लिए, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिथ्स हैं जो उनको रोक रहा है कि भाई सोलर पावर सिस्टम लगाएं या ना लगाएं। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 सोलर एनर्जी मिथ्स। जो सबसे पहला मिथ है वो ये लोगों के दिमाग में ये है कि जो सोलर पावर सिस्टम है इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सोलर पावर सिस्टम है सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो। आज की डेट में आपको 22 रुपये से लेके 35 रुपये के बीच में अच्छे से अच्छा सोलर पैनल मिल जाएगा, और 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आप बढ़िया से बढ़िया सोलर पावर सिस्टम, पूरा कंप्लीट सोलर पावर सिस्टम आप लगा सकते हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सोलर पैनल्स या सोलर पावर सिस्टम इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज़ वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी मच फिजिबल। दूसरी बात है जो लोगों के दिमाग में है कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हमें समझ नहीं आएगी, पता नहीं कैसे बिजली जनरेट होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोलर टेक्नोलॉजी है ये सबसे ज़्यादा आसान टेक्नोलॉजी है। जो अभी राइट नाउ जो आपके घरों में जो ग्रिड से सप्लाई आ रही है वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हाइड्रो पावर प्लांट में पहले बिजली बनती है, वहाँ से तारों से होती हुई आती है, स्टेप डाउन होती है, फिर स्टेप डाउन होती है, फिर आपके घरों में आती है। तो वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डिफिकल्ट है। सोलर टेक्नोलॉजी तो सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। सूरज की रोशनी डायरेक्ट सोलर पैनल पे पड़ती है, कोई तार नहीं, कुछ नहीं। जहाँ सूरज है वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी है। सोलर पैनल्स इसको करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, और जो इन्वर्टर है वो इसको ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है, और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो रन करने लग जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को लर्न करना एक मिसकंसेप्शन है या एक्सक्यूज़ है, तो दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज़। ये नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से तो सबसे आसान टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप इसको आराम से सीख सकते हैं। और तीसरी बात है जो लोगों के दिमाग में है कि भाई सोलर पैनल बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, मेरी सारी छत गिर जाएगी। ऐसा नहीं है। स्पेस तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है ऑक्यूपाई करती है, लेकिन जितनी ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देंगे, वो दैट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड। अगर आपका एक 10 फीट बाय 12 स्क्वायर फीट का एक कमरे की छत भी है तो उसमें आप 1 किलोवाट सिस्टम लगा सकते हो, और आराम से आप सोलर इलेक्ट्रिसिटी का मज़ा ले सकते हो, उसकी स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी इंजॉय कर सकते हो। जो भी ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दैट इज़ जस्टिफाइड, ऐसा नहीं है। अब जो चौथी दिमाग में लोगों के आती है कि इसकी जो मेंटेनेंस है ये वो बहुत कॉस्टली है, पता नहीं इसको मैं मेंटेन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये सोलर पावर सिस्टम हमने लगा तो लिया, तो मैं आपको बताऊं ये जो पूरा सिस्टम है इसमें मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सोलर पैनल्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, और सालों साल इनका कुछ नहीं बिगड़ता। अगर आपको मेंटेनेंस के नाम पे आपको इनके ऊपर जो धूल वगैरह इकट्ठी है उसको साफ़ करना होता है, और जो इनकी लाइफ है अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 25 साल या उससे ज़्यादा होती है। देखिए, मैन्युफैक्चरर दो तरह की वारंटी देता है, प्रोडक्ट वारंटी और परफॉर्मेंस वारंटी। प्रोडक्ट वारंटी में आपको मैन्युफैक्चरर बोलता है 10 या 12 साल तक की होती है। उसमें जो मैन्युफैक्चरर है आपको अश्योर करता है, आपके सोलर पैनल को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है सोलर पैनल में, या प्री मैच्योर वियर एंड टियर है, या कोई भी दूसरे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी है, वो उसको देखेगा और ठीक करेगा। और परफॉर्मेंस वारंटी की अगर मैं बात करूँ, परफॉर्मेंस वारंटी एक तरह से अश्योरेंस होती है कि 25 साल के बाद भी जो सोलर पैनल है इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जनरली इंडिया में 25 साल के बाद भी जो पावर होती है 80%, जो मैक्सिमम पावर का 80% सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लिया एक 400 वाट का पैनल है, 25 साल के बाद 400 का आप 80% कर लीजिए, 320 वाट तो वो जनरेट करेगा ही करेगा। तो सोलर पैनल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ड्यूरेबल होते हैं, उनको ऐसी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो कि हमें अपने दिमाग से निकाल देनी। पांचवी जो सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो ये है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो सोलर पावर सिस्टम सर्दियों में इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते कंपेयर टू गर्मियों के। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अगर सर्दियों में मौसम साफ़ है, सनलाइट बिल्कुल अच्छे से आ रही है, तो सोलर पैनल्स उसमें बढ़िया परफॉर्म करते हैं बजाय गर्मी के। गर्मी में जैसे मई या जून का मौसम है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो सोलर सेल्स हैं उनका टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ जाता है। अगर मैं बोलूँ कि गर्मियों में 35 या 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो जो सोलर सेल्स हैं उनका टेम्परेचर 70 के आसपास पहुँच जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो कम करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर सर्दियों में मौसम साफ़ है, सनलाइट बढ़िया है, तो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है कंपेयर टू गर्मियों के।
तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो कि हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। छठी मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में आती है वो ये बोलते हैं कि जो सोलर पावर सिस्टम है दैट इज़ नॉट रिलायबल, सनलाइट इज़ नॉट रिलायबल। अगर मैं आपको बात कर रहे हैं, अगर हम जो आज की डेट में हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं या तो कोल से ले रहे हैं, नेचुरल गैस है या तेल है, इनसे हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज रन कर रहे हैं या बाकी जो व्हीकल्स रन कर रहे हैं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और आने वाले 50, 100 या 200 सालों में ये भी ख़त्म हो जाएंगे अगर हमारी डिमांड इस तरीके से ही बढ़ती रही। और जबकि जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, वो 500 करोड़ साल तक हमें रोशनी प्रोवाइड करेगा, लाइट प्रोवाइड करेगा। तो आप खुद देख लीजिए, कुछ डिकेड्स या 500 करोड़ साल, विच वन इज़ मोर रिलायबल। तो ये भी एक गलत धारणा है, हमें अपने दिमाग से इसको निकाल देना चाहिए। अब जो सातवीं मिसकंसेप्शन है वो लोगों के दिमाग में ये आती है कि जो सोलर पैनल है मेरी रूफ को ख़राब कर देंगे, उसके एस्थेटिक सेंस को बिगाड़ देंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप देखो सोलर पैनल्स आज की डेट में इतने बढ़िया इतने सुंदर सोलर पैनल्स आ रहे हैं, स्लीक डिज़ाइन के आ रहे हैं, यूनिफॉर्म कलर के आ रहे हैं। ये तो आपके सोलर रूफ को, ये तो आपकी जो छत है उसकी डिज़ाइन को और एनहांस कर देंगे। और अगर बात रही इनकी इंस्टॉलेशन की, तो सोलर पैनल्स को नट ऑन बोल्ट्स की ज़रूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी रूफ को तोड़ देंगे। ये अगर मैं बात करूँ वेट की, तो 400 वाट के आसपास का जो सोलर पैनल है वो 20 किलो के आसपास होता है। मेरा वेट अगर 80 kg है तो मेरे से वो 4 गुना हल्के हैं। और उनका जो एरिया होता है, एरिया पर यूनिट वेट की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाता है, जिससे आपकी जो छत है उस पर ज़्यादा जो प्रेशर है नहीं पड़ता। तो ये भी गलत एक दिमाग में है लोगों के कि सोलर पैनल से रूफ ख़राब हो जाती है, उसकी एस्थेटिक सेंस बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं। अब बात करें मिथ 8 की, लोग बोलते हैं कि जो सोलर पावर सिस्टम है वो लार्ज स्केल में, कमर्शियल स्केल में फिजिबल है, रेजिडेंशियल स्केल में फिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है। 1 किलोवाट का सिस्टम भी फिजिबल है आज की डेट में। अगर आप अपने घर की छत पे 1 किलोवाट सिस्टम भी लगाते हो तो वो भी फिजिबल है। 6, 7 या 8 साल में वो आराम से आपको पेबैक दे देगा और बाकी सालों में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा उससे। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इट्स नॉट फिजिबल, रेजिडेंशियल स्केल में फिजिबल नहीं है। रेजिडेंशियल स्केल में ही फिजिबल है और बहुत अच्छा इसमें आपको रेट। अब जो नौवीं जो मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो ये है कि हमें सोलर पैनल्स की पोजीशन चेंज करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि सूरज हर पल उसकी जो मूवमेंट होती रहती है, रिलेटिव पोजीशन चेंज होती रहती है। तो हमें भी सोलर पैनल्स की पोजीशन को बदलते रहना पड़ेगा ताकि हमें बढ़िया से रोशनी मिल सके और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन कर सकें। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो रिलेटिव पोजीशन है अर्थ और सन की हर पल चेंज हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक आदमी ऊपर पैनल को लेके बैठा रहे कि चेंज करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। हम एक ऑप्टिमम टिल्ट दे सकते हैं अपने सोलर पैनल को, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है सुबह से लेकर शाम तक। जैसे इंडियंस हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो हमें अपने सोलर पैनल को साउथ की डायरेक्शन में रखना होता है और एक लैटीट्यूड के हिसाब से टिल्ट देना होता है, जिसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊँगा। हम एक फिक्स्ड, एक ऑप्टिमम टिल्ट दे सकते हैं जिससे जो सोलर पैनल पड़ती रहती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बढ़िया से रन करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन। अब जो 10वीं मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो ये है कि हाँ, सोलर पावर सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, हम लगाएंगे इसको, लेकिन आज नहीं, हम अगले साल लगवाएंगे, क्योंकि प्राइसेस तो डाउन हो ही रहे हैं, अगले साल और प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, हर पल जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि चीज़ें और बेहतर हो सकें, टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो सकें। बाईफेशियल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, मोनोपग टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि हम डिस्कस करेंगे बाद में। और प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, आउटपुट भी बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप अगले साल लगवाते हो ठीक है, आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन तब तक तो आप जो ग्रिड से आप अपने अप्लायंसेस रन कर रहे हैं उसमें तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप देखें जो ग्रिड के जो प्राइसेस हैं हर साल बढ़ रहे हैं। आप खुद देखिए, पिछले साल या उससे पिछले साल आपने कितना बिल देते थे, आज की डेट में वो बिल बढ़ता जा रहा है। और ये जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप आज की डेट में 100 रुपये देते हैं, अगले साल आप 105 देंगे। तो जहाँ पे आप ये सोचते हो कि मैं अगले साल सोलर पावर सिस्टम लगाऊंगा, मेरे पैसे बच जाएंगे, वहाँ पे आप 1 साल तक ज़्यादा बिजली का बिल देंगे। तो दिस इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अगर आपको सोलर पावर सिस्टम लगाना है, आप आज ही लगा सकते हैं और आज की डेट से ही आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। जो पैसे आप ग्रिड को देते हो वो आपके बचने शुरू हो जाएंगे। तो ये 10 मिसकंसेप्शन थी लोगों के दिमाग में जो कि मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ ऐसे सोलर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।